Good evening everyone. I am Saksham Pandey, your physics teacher, and today we are going to complete our chapter light. So we have left this chapter on the topic of mirrors. दो तरह के मिरर पढ़े थे, दोनों मिरर के कुछ ऐसे होंगे, बस एक में शाइनी किधर था, जिसमें अंदर हो गया वो कैसा हो जाएगा, नहीं, और जिसमें बाहर हो गया वो कॉनकेव। हाँ, बहुत अच्छा तरीका है याद करने का। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, लाइट ऐसे आएगी और रिफ्लेक्ट करेगी, है ना? हाँ, उसको हम लोग फिर वर्चुअल इमेज ये देगी हम लोग को। और कॉनकेव मिरर में क्या होगा, लाइट ऐसे आएगी और ये चली जाएगी, ऐसे आएगी और ये चली जाएगी, और ये एक रियल इमेज दे देगी हम लोग को। हम लोग ये पढ़े थे। हाँ, ये पॉइंट तो नहीं, अभी तो फोकस हम लोग बनाएंगे। देखिए, ये हम लोग एक प्रिंसिपल एक्सिस खींचते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइन होती है जो कि ये, पहली बात तो ये जो कर्व सरफेस है, जो स्फेरिकल मिरर है, इसका जो छोटा सा कर्व सरफेस हम लोग लिए हैं, उसका जो सेंटर होता है उसको क्या कहते हैं, पोल। इतना याद होगा, इसको हम लोग पोल कहते हैं, याद होगा। और ये पूरा जो सर्कल होगा, स्फीयर होगा, उसका जो सेंटर होगा उसको क्या कहते हैं, हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी। और इन दोनों के बीच में कहीं लाई करता है हमारा फोकस। अब फोकस कैसे पता चलेगा, एक लॉ होता है कि जो भी लाइट पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस से वो पास करेगी फोकस से। तो ये ऐसे गई, इसको जब एक्सटेंड करेंगे तो ये फोकस पे गिरेंगी, तो ये हमारा फोकस हो गया। सेम उसकी तरह ये पैरेलल है, तो जब ये डेविएट करेंगे तो ये फोकस से पास, तो ये फोकस हो गया, ये हमारा पोल हो गया, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिर्फ तभी, ये दो लॉ हैं। पहला है कि अगर कोई लाइट पैरेलल है तो वो फोकस से पास करेगी, अगर वो फोकस से पास कर रही है तो लड़ने के बाद वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। देखिए करवाता हूं, पूरा ही भूल गए आप लोग तो। ये कॉनकेव मिरर लिया, तो ज़्यादा ही बड़ा हो गया, छोटा ले लेते हैं। ये लिया, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया, उसमें यहाँ पे, या फिर रुकिए अच्छे से ले लेते सब कुछ। इसमें सेमी सर्कल का ऑप्शन नहीं है। ये हमारा एक स्फेरिकल मिरर है जिसमें सिर्फ बहुत छोटा सा पार्ट उसका शाइनी सरफेस है, वही होता है, वही हम लोग निकालते हैं। मान लीजिए इतना सा पार्ट हम लोग निकाले हैं शाइनी सरफेस के लिए। तो इस सर्कल का जो सेंटर होगा कहीं यहां पे लाई करेगा, सी, और इस कर्व सरफेस का जो मिडिल होगा उसको पी बोल देंगे, और यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस बन गई है। अब इतना पूरा भूल जाइए, सिर्फ इतना पार्ट हमारा स्फेरिकल मिरर है, वो तो मैंने बनाया का कि सी पता रहे आपको। हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास करेगा। और एफ ढूंढने के लिए हम लोग रे ऑफ लाइट ऐसे पैरेलल पास कराएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, इन दोनों पैरेलल हो। ये पैरेलल मतलब जो मीट ना करे कभी, तो वो पास कर जाएगी यहां से, और फिर नीचे से कहीं से कितनी भी पास करें एक ही पॉइंट से पास करेगी, यहां से। तो जहां से पास करेगी उसी को हम लोग क्या कह देंगे, फोकस। लाइट जाती है, फिर से एक ही बार बस वो आनी चाहिए ना, लाइट सामने कि बार-बार क्यों आती है, बार-बार वो उसमें जा रहा है। मतलब कार जो लाइट है हेडलाइट लाइट, उसमें जो लाइट आती है, फिर एक ही लाइट से ऐसे गई है, फिर से पैरेलल ऐसे होके से आती है। नहीं, ये दो रे ऑफ लाइट लिए हम लोग। ये पहली रे ऑफ लाइट ऐसे टकरा के फिर ये सीधे चलती जाएगी जब तक कोई ऑब्जर्वर उसको देखे ना। ये दूसरी रे ऑफ लाइट निकलती तो इन्फिनिट रेज है, बहुत सारी रेज निकलती हैं एकदम, ये पर सारी यहीं से पास करेंगी, जितनी भी बनाते जाएं आप सारी ऐसे ही पास करेंगी। ये ऐसे जाएंगी, टकरा के ऐसे जाएगी, जितनी भी रे ऑफ लाइट लेते हैं
सब यहीं से पास करेंगे, इसी को हम लोग फोकस कह देते हैं। ये हमारा फोकस है, ठीक है। अब एक रूल तो पता चल गया कि जो लाइन पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के वो फोकस से पास करेंगे, और जो फोकस से पास की, मान लीजिए कोई रे ऑफ लाइट लिया जो फोकस से जा रही है ऐसे, वो क्या हो जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से, उल्टा। यहां से फोकस से पास की तो ये पैरेलल हो गई ऐसे। सिंपल है ना, पैरेलल फोकस, फोकस तो पैरेलल। और दूसरा एक था सेंटर ऑफ कर्वेचर। बीच से मतलब यहां से यहां पे, हाँ। अब और कहीं पे अगर लाई करी तो जितने एंगल पे आई थी उतने एंगल पे डेविएट कर जाएगी, नॉर्मल रिफ्लेक्शन कर लो। मतलब अगर कोई ऐसे लाइन पैरेलल है ऐसे, फिर अच्छा ऐसे, अच्छा समझ गया पैरेलल होगी तब इनके बीच में से जा रही है ऐसे। देखिए हाँ, अच्छा यहां से पास कर रही है ऐसे, ये ऐसे ही वापस चली जाएगी। जितने एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतने एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन से। लाइट तो देखिए, आप जब एक लाइट मारते हो तो वो खुद ही बहुत एंगल से, आप एक टॉर्च मारो थोड़ी ना वो सीधे जाएगी, वो तो पूरा स्प्रेड आउट कर जाएगी। फिर वो जिस भी ऑब्जेक्ट पे गिरेगी उस पे हर एंगल से गिरेगी, और हर एंगल से आपकी आंखों में परसीव होगा, तभी आपको अलग अलग शेप मिलता है ना। जैसे इसका शेप ऐसा लग रहा है क्योंकि इस पे लाइट ऐसे गिर के ऐसे आंखों में आ रही, कोई कर्व जैसे वो बॉल उस पे बहुत एंगल से गिर रहा है, वो बहुत एंगल से, तो वही अलग अलग एंगल से गिरने की वजह से ही हमको सब कुछ दिख रहा है। हाँ, क्योंकि वहां पे रिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहा है, लाइट ही नहीं है रिफ्लेक्शन के लिए। नहीं, ऐसी कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि आंखें तो वही परसीव कर पाएंगी जब उनमें लाइट आएगी, और लाइट तब आएगी जब किसी सोर्स से टकरा के, जैसे आप देखें जब आप अर्थ के बाहर निकलोगे या फिर आप देखोगे मून पे, ऊपर एटमॉस्फेयर स्काई आपको पूरा ब्लैक दिखता है ना। अब ऐसा क्यों यार, सन तो है बगल में, सन तो है, हम लोग को तो अपना स्काई वाइट, ब्लू, ऑरेंज, रेड अलग अलग टाइम के हिसाब से, इसके पीछे भी एक थ्योरी है, वो स्पेक्ट्रम मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, लेकिन अभी उस पर रहते हैं कि क्यों ब्लैक दिख रहा है, सोर्स ऑफ लाइट भी है, क्यों एटमॉस्फेयर, मतलब आप देखोगे सन, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऊपर कुछ है ही नहीं रिफ्लेक्ट करने के लिए, तो जब कोई चीज ही नहीं रिफ्लेक्ट करने के लिए, वो चीज हम लोग को ब्लैक दिखेगी। रिफ्रैक्ट करती है, हाँ रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्ट ही मान लीजिए। रिफ्रैक्ट मतलब लाइट उसके जैसे क्लाउड तो वो है ना हमारा ट्रांसपेरेंट है, उसके अंदर तो लाइट घुसेगी और पास कर जाएगी उससे, वो तो रिफ्लेक्ट तो थोड़ी बहुत करेगी, तभी तो आपको दिख रहा है। जैसे अगर मैं शीशे पे लाइट मारूं, मतलब इस ग्लास पे, तो आपको लाइट वापस आती हुई थोड़ी ना दिखेगी, पास कर गई है ना, क्योंकि बहुत शाइनी है। हाँ सेल भी देख सकते हैं, लाइट ही है, रिफ्लेक्ट कर रही है वो सेल्स पे, लाइट रिफ्लेक्ट, जैसे माइक्रोस्कोप के ऊपर भी एक लाइट लगी होती है, वही लाइट ही डालता है उस पर बहुत सारी कि वो रिफ्लेक्ट करे। एक डेंटिस्ट अपने सर पे लाइट लगाए रहता है तब जाके वो अंदर देखता है, क्योंकि माउथ के अंदर तो लाइट ऐसे पहुंचेगी नहीं, तो लाइट डालनी पड़ेगी तभी तो रिफ्लेक्ट होगा। चलिए इसी पे रहते हैं, तो ये दो चीज समझ में आया। और दूसरा होता है अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास की तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाएगी, जैसे आएगी वैसे ही चली जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे पास की तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस आ गई। अच्छा, सारी लाइट्स तो एक सर्कल से हाफ पे काटती है ना? हाँ, सारी लाइट, सारी रे ऑफ लाइट ही एक डायमीटर है सर्कल की। चलिए इतना समझ में आया। अब रे डायग्राम बनाते हैं कि हम लोग जी स्फेरिकल मिरर्स को यूज करके ऑब्जेक्ट्स हम लोग को दिखते कैसे हैं, तो उसके लिए हम लोग स्फेरिकल मिरर बनाते हैं।
हेडिंग डालिए रे डायग्राम्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है लाइट चैप्टर में, यही पूछा जाता है। रे डायग्राम फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस इन अ कॉन्केव मिरर। फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस इन अ कॉन्केव मिरर, कि कॉन्केव मिरर में किसी ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे मिलेगा। तो जरा देखते हैं, कॉन्केव मिरर बनाते हैं। इसमें और शेप्स नहीं है। ठीक है, ये हमारा एक कॉन्केव मिरर है। सबसे पहले हम लोग इसका पोल बना देंगे, ये इसका पोल रहेगा और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा। अब इससे पास करा देंगे क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, और बीच में कहीं लाई करेगा क्या, फोकस। इतना आपको बनाना होगा अपने कॉपी में। फिर उसके बाद आपको एग्जाम में केसेस दिए जाएंगे। पहले केस में ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। फर्स्ट केस, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, मतलब हम लोग को डिस्टेंस नहीं पता है ऑब्जेक्ट कहां पे, इंफिनिटी में। तो रेज ऑफ लाइट एक इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट से पैरेलल आती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। तो रे ऑफ लाइट ऐसे आई इंफिनिटी से, ये है ना, ये हम लोग कितनी भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग 2 ही लेते हैं कन्वेंशन के लिए। 2 रे ऑफ लाइट, और जहां पे ये इंटरसेक्ट कर गई वही इमेज मिल जाएगी। अगर रियल में इंटरसेक्ट की यहीं पे तो एक रियल इमेज मिलेगी, अगर नहीं इंटरसेक्ट की, हम लोग को पीछे ले जाना पड़ा तो वर्चुअल। तो ये पैरेलल आई है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये पैरेलल आई है। तो क्या होने वाला है इनका, बहुत बढ़िया, फोकस से पास करी ऐसे, ये वाली ऐसे इंटरसेक्ट कर गई फोकस पे, तो यहीं पे हम लोग को हमारे इमेज मिल जाएगी। अब ये इमेज की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, देखिए इतना बड़ा ऑब्जेक्ट था ये, और इतनी छोटी सी इमेज मिली है जिसको हम लोग ऐसे बना भी नहीं सकते। तो हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी कर दिया गया रियल इमेज। नहीं, जरूरी नहीं है, अलग अलग केसेस के हिसाब से, जैसे जैसे हम लोग मिरर के पास लेते आएंगे वैसे वैसे बदलती रहेंगी चीजें। देखते हैं, बहुत सारे केसेस हैं। ठीक है, तो पहला केस ये इंफिनिटी वाला तो ये रहा, इसको ड्रॉ करिए। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक में लिख लीजिएगा कि रियल इमेज इन्वर्टेड। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड ही होती है, उल्टी, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड। दूसरा केस, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो नहीं है लेकिन बहुत बड़ी डिस्टेंस पे है, और डिस्टेंस हम लोग को पता नहीं है। मतलब इंफिनिटी तो ये है, जैसे आप कह लीजिए डिस्टेंस हम लोग को पता है, जैसे 100 मीटर दूर है, 150 मीटर दूर है। इंफिनिटी वाले में पता ही नहीं था। इज एट फार डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। तो अब रेज ऑफ लाइट ऐसे आएंगे इस पर, ठीक है, ऐसे आई। तो अब ना ही ये पैरेलल है तो फोकस से नहीं पास कर सकती, ना ही ये फोकस से जा रही जो पैरेलल हो जाएंगी। तो क्या करने वाले हैं, जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होगा उतना है रिफ्लेक्शन। तो ये ऐसे चली गई और ये ऐसे चली गई, तो ये हम लोग को अपनी इमेज मिल गई यहां पे। ये वाला ड्रॉ करिए, और प्रिंसिपल एक्सिस से इसी को खींच देते हैं हम लोग नीचे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, अब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नहीं पता, इस वजह से हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बना पा रहे। पर ये अब देखिए इन्वर्टेड बना, ऑब्जेक्ट को हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे, पिछली क्लासेस में बताएं,
है ना, ये ऑब्जेक्ट का हेड होगा और ये उसका फुट होगा, है ना। तो देखिए उल्टा है, मतलब हेड नीचे देखा फुट, मतलब ये एक रियल इमेज है। रियल है तो इन्वर्टेड भी होगी। और थोड़ी सी डिमिनिश भी कर दिया, ऑब्जेक्ट एक बड़े साइज पे था उसको छोटा साइज दिखा दिया। तो लिख लीजिए रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। नहीं इन्फिनिटी नहीं था, एक बहुत बड़ी डिस्टेंस पे था जो डिस्टेंस हम लोग को पता नहीं है। अच्छा बना रहे हैं, ऐसे ही होगा। ये आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते यहाँ पे क्योंकि हम लोग को पता नहीं है, ये तो मैंने समझाने के लिए बनाया था। इन्फिनिटी से जब आता है तो ऑब्जेक्ट का, क्योंकि हम लोग को डिस्टेंस ही नहीं पता तो हम लोग मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखते ही नहीं है। अब तीसरा केस, इसको आप लोग ट्राई करिए। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर रुक जाइए इसके पहले ये वाला केस ट्राई करिए। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ यहाँ पे कहीं प्लेस्ड है, करने का ट्राई करिए। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, धीरे धीरे पास ला रहे, पहले बहुत दूर था थोड़ा पास लाएं फिर पास लाएं, ऐसे ऐसे करके पास लेते आएंगे। 2 रे ऑफ लाइट पास कराइए, हाँ रे ऑफ लाइट कहीं भी पास करा सकते हैं, लेकिन रूल्स के हिसाब से पास कराइएगा तभी इंटरसेक्ट करेंगी वो। मतलब एक रे ऑफ लाइट फोकस से पास कराई या फिर पैरेलल। क्या हुआ, कहाँ मिला? बहुत बढ़िया, गुड। छोटी साइज मिली, बहुत बढ़िया यार, बनाना सीख गए। रियल और इन्वर्टेड मिला, गुड गुड। आरुष आपका बना? देखिए एक रे ऑफ लाइट पैरेलल पास कराइए तो उसका क्या होने वाला है, फोकस से पास करेगी, और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दीजिए तो वो वापस ही यहीं से चली जाएगी। अब यहां पे इंटरसेक्ट की, इमेज मिल गई हम लोग को, इन्वर्टेड मिली है मतलब रियल है। रियल जब भी बनेगी इन्वर्टेड ही बनेगी, रियल इमेज की है कैरेक्टरिस्टिक। वर्चुअल हमेशा इरेक्ट बनेगी, जिस केस में हम लोग देखें ना उसको एक्सटेंड करके हम लोग पीछे बनाएंगे वो सीधी बनेगी। जैसे मिरर्स के सामने, मिरर में हम लोग को वर्चुअल इमेज ही तो मिलती है, असल में थोड़ी ना आप उसके पीछे भी हो तो वर्चुअल इमेज है। रियल इमेजेस जब मिलेंगी तो आप देखोगे वो पूरा उल्टा हो जाएगा। ठीक है, बना आरुष बेटा? देखें कैसे बना रहे हैं। स्केल और उसका यूज़ करिएगा, घर जाके इसको ट्राई करिएगा, स्केल और पेंसिल यूज़ करिएगा। अच्छा डायग्राम नहीं है सब, देखिए जैसे, हाँ ठीक, कोई बात नहीं। ये जैसे हम लोग कर रहे हैं अभी, पहले ये वाला किया, ये इन्फिनिटी में ये है देखिए, फिर ये फार डिस्टेंस, फिर ये बियॉन्ड सी, तो ऐसे मिलेगा। अब एक ट्राई करिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब सी पे बैठा है ऑब्जेक्ट ये, पर बुक पे मत देखिए, खुद ही ट्राई करिए। वो देखिए बुक देखने लगे, बुक बंद कर लीजिए दोनों लोग, वरना आप लोग जान जाएंगे फिर ज़बरदस्ती कहीं ना कहीं से इंटरसेक्ट करा देंगे। ऑब्जेक्ट इज एट सी, यहाँ पे है ऑब्जेक्ट अब, और ऑब्जेक्ट में हेड को नाम दे देते हैं ए और फुट को नाम देते हैं बी, वही, और ये यहाँ पे ए डैश बन जाता है और बी डैश।
पी से अगर पास कर रहे हैं फिर क्या होगा? पी से अगर पास करेगी तो जिस एंगल से आएगी उसी से वापस चली जाएगी, मतलब कोई इसके पीछे रूल नहीं है। इन जो मैंने 3 रूल बताए, इनके अलावा कहीं से भी पास करेगी तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगी कि अगर पैरेलल है तो फोकस पे है तो पैरेलल, और सेंटर ऑफ कर्वेचर जाएगी। कहाँ मिली? सी और एफ के बीच में नहीं। कैसे पास कराई रे ऑफ लाइट? एक सर मैंने सर ये पैरेलल लेके फोकस से पास किया और फोकस से ले लिया। हाँ एकदम सही है, सही तो है। अगर स्केल होता तो सही हो जाता, एकदम सही। आपका अप्रोच एकदम सही है। एक पैरेलल पास कराई जो कि फोकस से पास कर गई, ये किया आरुष, और एक फोकस से पास कराई जो कि पैरेलल हो गई। तो देखिए सी के नीचे मिल गए हम लोग को यहां पे। तो अब इसकी क्या, हाँ अगर स्केल होती तो मिल जाता। स्केल और ऊपर से इनके डिस्टेंसेस भी एकदम सेम होनी चाहिए। 2-2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लीजिएगा, ये 2-2 सेंटीमीटर करके। और चाहे तो आप एक छोटे से बॉटल का कैप यूज़ कर सकते हैं, छोटा सा, उसका आधा सरफेस बना दीजिएगा। और क्या बताना था, हाँ अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी इमेज की? देखिए रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज और एट सी। तो ये ए बी था, अब ये हाँ ए डैश बी डैश, ए बी ए डैश बी डैश, ये हुआ। हाँ अगर आप किसी मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही खड़े हो गए तो आप जैसे हो वो सेम साइज आपको मिल जाएगा, बस इन्वर्ट कर दिए जाओगे आप। तो ये उल्टी चीजों को भी सीधा करने में मदद करता है। जैसे कोई उल्टी चीज इसके सामने मैंने रख दी, अब वो उसको सीधा दिखाएगा। वो तो लैटरल इन्वर्जन है, पर हाँ समझ सकते हैं वैसा भी। हाँ समझ में आया ये वाला, ठीक है। अब बनाइए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, धीरे धीरे पास ला रहे हैं ऑब्जेक्ट को। क्लोजअप का ऐड चल रहा है, पास से आओ ना। हाँ ये थोड़ा मुश्किल है। सी के पहले नहीं, सी के पीछे, बहुत पीछे, बियॉन्ड। अब तो आ ही जाएगी, अब तो आएगी। अच्छा अब सी तो बोलिए, सी के पीछे, ये सी के आगे होगा। चलिए ठीक है, चलिए सी और एफ के बीच में है। तो कैसे पास कराइए आरुष में बताइए? सर से, हाँ ठीक है। कहाँ? पैरेलल, ठीक है। फिर बहुत बढ़िया। दूसरी, ठीक है। फिर क्या हुआ? बहुत बढ़िया। तो यहाँ कहीं मिल गई भैया, ये मिल गई। कैरेक्टरिस्टिक क्या है इमेज की? इसको बोलते हैं एनलार्ज्ड या फिर मैग्नीफाइड, मैग्नीफाई कर दिया। हाँ नहीं, वो लेंस है यार, वहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है। ये सारे रे डायग्राम जो अभी पढ़ो ना 10th में भी पढ़ोगे, बस उसमें रिफ्रैक्शन, उसमें रे ऑफ लाइट इससे पास कर जाएगी। ये तो मिरर है,
इसमें से थ्रू नहीं जा पा रही है, लेंसेज में उसके थ्रू चली जाती है, पर वो भी कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं, वहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है, लाइट की बेंडिंग होती है, पास करेगी बेंड करके पास करेगी, इसमें रिफ्लेक्ट कर जाएगी, जाएगी टकरा के वापस। तो एनलार्ज्ड, मैग्नीफाइड और रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज और बियॉन्ड सी, ये सब कैरेक्टरिस्टिक है। थोड़ा और पास लाइए, पास आओ ना, एफ पे लेते जाइए, यहां पे एफ पे फोकस। और कैसा फोकस है ये? सेकेंड फोकस या फिर प्रिंसिपल फोकस। और कॉन्वेक्स मिरर का इधर पे सेकेंड फोकस लाई करेगा। सब छोटी छोटी चीजें हैं ध्यान देने वाली। इसको बच्चे क्या करते हैं, याद कर लेते हैं कि इस केस में हमने याद कर लिया, पर याद क्यों करना, कंफ्यूज हो जाओगे। समझने वाली चीज है, इजी है एकदम। फोकस पे ऐसे। अब आपकी मर्जी है, आप इस ऑब्जेक्ट को जितना भी बड़ा बना सकते हो, लेकिन एक एवरेज साइज ही बनाना, छोटा सा। कहाँ मिली बेटा? सी के पीछे हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से लाइन खींची जाती है, नीचे ऐसे खींचो, हाँ ऐसे देखो, प्रिंसिपल एक्सिस से जहाँ पे मीट की, तो एक ऐसे पास कराई, ऐसे गई, एक ऐसे। फोकस पे ही है, तो आपने कहाँ पास कराया है इसको? ये नॉर्मल रिफ्लेक्शन के लॉ फॉलो करेगी, ऐसे जाएगी, करके देखिए। हाँ बहुत बढ़िया, मिली इमेज, मिली क्या? हाँ बहुत बढ़िया यार, समझ गए। इसका मतलब इन्फिनिटी पे कहीं मिलेगी। जब भी कोई लाइन इंटरसेक्ट, दोनों लाइन आप देखोगे पैरेलल है थोड़ी थोड़ी, जैसे मैं यहाँ बनाऊँ तो पैरेलल, स्केल होती तो पता चलता। ये ऐसे गई, इसका क्या होने वाला है? ऐसे गई, एक ऐसे गई, पीस, चलो पीस मैं भी कर दे रहा हूँ, और ये ऐसे गई। अब ये दोनों लाइन पैरेलल है एक दूसरे के, तो दे विल नेवर मीट। तो इसमें हम लोग मान लेते हैं वी विल गेट द इमेज बट ऑन इन्फिनिटी। लाइन को खींचते जाओ खींचते जाओ, जैसे इन्फिनिटी से रेज ऑफ लाइट आ रही थी पैरेलल, वैसे ही रेज ऑफ लाइट पैरेलल ही जाएंगी। पैरेलल लाइट का मतलब इन्फिनिटी पे मिलेगी इमेज। हाँ, जैसे स्टार्स इनफाइनाइट डिस्टेंस में, तब भी यहाँ तक लाइट कभी ना कभी पहुँच जाती है, टाइम बहुत लगेगा। अगर लाइट में एनर्जी है यहाँ तक चलने की तो मिल जाएगी इमेज। एनर्जी भी तो चाहिए, ट्रैवल कर रही है। सन की लाइट रिफ्लेक्ट करने के बाद इन्फिनिटी तक तो नहीं पहुंच पाएगी। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज लिख दीजिए, इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, रियल इमेज एंड इन्वर्टेड इमेज। क्योंकि देखिए सेम साइड ऑफ द मिरर, एक्सटेंड नहीं की हम लोग इसको, तो जब भी मिलेगी तो एक रियल और इन्वर्टेड ही इमेज मिलेगी। ये कॉन्सेप्ट है। अब लास्ट केस, पास आओ ना, फोकस और पोल के बीच में, ये लास्ट केस है कॉनकेव का। इसके बाद कॉन्वेक्स का बस एक ही है। पीछे इन्फिनिटी में मिलेगी, एक बार करके देखिए। लाइन पैरेलल दिख रही है कि थोड़ी सी ऐसे मिलने टाइप्स? नहीं, चलिए फिर से ट्राई करिए। अच्छा, अब इसमें फोकस से नहीं पास कर सकती, इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर काम आएगा, क्योंकि फोकस के ही आगे अब ऑब्जेक्ट। फोकस के आगे नहीं करा सकते, या फिर करा लीजिए। अच्छा, फोकस से पास कराइए। नहीं, करा सकते हैं आप फोकस से पास।
फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट हो तो नहीं पास करा सकते, फोकस के आगे या पीछे तो करा सकते हैं आप। फोकस में था तो तब तो सर करे थे ना, नहीं नहीं, फोकस के ऊपर था ना। एक एक रे ऑफ लाइट हम लोग ऐसे पास कराए थे। फोकस से हाँ, फोकस से मतलब फोकस से ऐसे नहीं पास करा सकते। आपने तब फोकस थोड़े, आपने तो पैरेलल कराया, वो रिफ्लेक्ट होके फोकस पे आई। इस पे भी आप पैरेलल मारोगे वो रिफ्लेक्ट करके फोकस पे जाएगी। पीछे रे ऑफ लाइट नहीं मार सकते, मतलब ऑब्जेक्ट तो हमेशा, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए एक बार, ऑब्जेक्ट तो हमेशा मिरर की तरफ लाइट मारेगा ना। तो जब ये फोकस पे था तो ये ऐसे थोड़ी ना लाइट डाल सकता है इसके जस्ट नीचे। इसके पास तो एक ही चीज है, ये आगे डाले और इससे पास कर जाए। वही अब जब ये थोड़ा और आगे आ गया तो ये ऐसे मारेगा और फिर ये फोकस से पास करेगी। फोकस पे पीछे थोड़ी ना मार सकते कि ऐसे मार दे, और ये पैरेलल रिफ्लेक्ट करने कुछ है ही नहीं, वो मैं बता रहा हूं। नहीं मीट कर सकती क्या? मिरर के इस साइड मीट कर सकती हैं? बहुत बढ़िया, देखिए उसी डिस्टेंस में क्लिक करेंगे, वो नहीं, सेम रहेगा। देखिए करके देखिए, एक्सटेंड तो करिए, खुद ही पता चल जाएगा। चलिए इसको देखिए, पहली रे ऑफ लाइट कैसे पास कराई? पैरेलल, फोकस से, बहुत बढ़िया। दूसरी कैसे? पोल से ऐसे? तो फिर तो ये ऐसे चली जाएगी, ऐसे ही कराया फिर, मतलब ऊपर की ओर ऐसे? कितना ऐसे? क्यों ऐसे? फिर ये ऐसे चली गई, नीचे से कराई। हाँ, ये इन्होंने बोला एक ऐसी रे ऑफ लाइट पास कराई जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वापस जाए ऐसे। ठीक है, तो ये वाली लाइट हटा देते हैं, तो इस पे हट नहीं सकते, फिर से बना देते हैं। एक रे ऑफ लाइट पैरेलल, फोकस, एक रे ऑफ लाइट ऐसे पास कराइए कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे ऐसे। मतलब जैसे हम लोग को ये पता है अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई पास करती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही चली जाएगी। तो अगर हम लोग कोई ऐसी रे ऑफ लाइट चला दिए ऐसी, तो वो ऐसे सीधे गई और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पास कर गई। हाँ, इधर नहीं मीट करेगी, इधर तो दूर हो रहा, पर इधर मीट कर जाएंगी। इसको थोड़ा सा आप एक्सटेंड, हाँ तो एकदम सही, फिर तो मिल गया। और ये देखिए वर्चुअल जैसे ही मिली तुरंत इरेक्ट हो गई। ठीक है, तो इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है? वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड और फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। चलिए, अब शायद आप लोग का फ्यूज उड़ गया होगा, नहीं उड़ा है? चलिए, तो एक ट्राई करिए, कॉन्वेक्स मिरर बनाइए और उसमें ऑब्जेक्ट को प्लेस करिए इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। नहीं नहीं, ट्राई करिए एक कॉन्वेक्स मिरर जिसमें कॉन्वेक्स मिरर के सामने है ऑब्जेक्ट। सेम डिस्टेंस सर,
सेम है डिस्टेंस, लेकिन सिर्फ हाईलाइट। मतलब वर्चुअल इमेज मिली। चलिए देखते हैं। बस इसका शाइनी इस बार इधर कर दी, ये इसका शाइनी सरफेस, मतलब ये ब्लैक एंड है तो इधर वाला शाइनी हो गया। ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो कैसे पास कराई? एक समय से सीधा दे गया, एक पैरेलल, वो क्या की ऊपर, और कैसे जाएगी? फोकस से पास करते, ऐसे ऐसे पास करेगी जैसे वो फोकस से जा रही है, ऐसे। मतलब ये वर्चुअल होगी। कैसे इसको बनाऊं मैं? अब यहाँ से यहाँ तक ये ऐसे आएगी डॉटेड, और यहाँ मतलब असल में तो देखिए लाइट क्या करेगी, यहाँ से आएगी और टकरा के ऐसे चली जाएगी, लेकिन क्योंकि ये पैरेलल है तो ये ऐसे पास करेगी कि अगर मैंने उसको एक्सटेंड कर दिया तो वो फोकस पे दिखेगी, तो ये ऐसे पास करेगी, जिसमें से ये वाला पार्ट वर्चुअल है, ये असल में हुआ नहीं है, बस उसको एक्सटेंड किया गया, तो उसको मैं वाइट लाइट से बना दूंगा। और ये पार्ट रियल है कि ऐसे आई ऐसे गई। ठीक है, दूसरी क्या किया आपने? नीचे से, फुट से? नहीं, हमेशा हेड से ही 2 रे ऑफ लाइट निकलती है। हाँ सर, ऐसे दोनों से दो दो निकाले, दोनों के 2-2, मतलब फुट से भी। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मिलेगा तो वही। आप कितनी भी निकाल सकते हैं, पर कन्वेंशन के लिए 2 लेते हैं। दो से एक था वो कर दिया। और बताइए, एक तो पैरेलल फोकस से गई, दूसरी हाँ सीधा सर से एक्चुअली से थोड़ा सा ऊपर डाल, ऊपर से करेंगे ऐसे, क्यों? ऐसे एक जाएंगे और एक ऐसे पास कराइए कि उसका एंगल ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बने, ऐसे सीधी, तो ऐसे आएगी ऐसे चली जाएगी। ठीक है, तो ऐसे पास कराते हैं। मतलब अब क्या हुआ कि ये रे ऑफ लाइट ऐसे गई, टकराई और ऐसे ही वापस चली गई, लेकिन इसको जब एक्सटेंड किए पीछे ये वर्चुअली, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास की, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस चली गई, ये 2 रे ऑफ लाइट निकली। अब इसका इमेज फॉर्मेशन इधर तो मिलने नहीं वाली, तो इधर ही पुल बैक कर लीजिए, देखिए ये बन गया। हाँ बहुत बढ़िया, तो ये हमको इमेज मिल गया, और ये रियल है, तो अरे वर्चुअल है, तो हम लोग को इरेक्ट मिल गई। तो इरेक्ट, स्मॉलर साइज और बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल भी है, क्योंकि अब तो मिरर का ये बिहाइंड द सरफेस है ना, असल सरफेस तो अब ये हो गया जहां से चमक। हाँ बस रुक जाइए, बस इसके यूजेस आप देख लीजिए। जो कॉनकेव मिरर होता है उसको हम लोग शेविंग मिरर की तरह यूज़ करते हैं, क्योंकि जब आप देखिए कॉनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट को हम लोग पास ला रहे थे तो वो मैग्नीफाई कर दे रहा था, तो शेविंग मिरर क्योंकि बहुत पास लाते हैं तो शेविंग मिरर उसको मैग्नीफाई करता है। ठीक है, तो यूजेस भी लिख लेते हैं, बस ये लास्ट है, तुरंत ही खत्म हो रहा 5 मिनट। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है, पहला हो गया शेविंग मिरर। रीजन पता चल गया, कहानी लिख दीजिएगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट क्लोजर टू द मिरर इट एनलार्जेस या फिर इट मैग्निफाइज द ऑब्जेक्ट। शेविंग मिरर्स। दूसरा एज अ रिफ्लेक्टर, एज अ रिफ्लेक्टर। और तीसरा एज अ डेंटिस्ट हेड मिरर। डेंटिस्ट भी इसी को यूज करते हैं, क्योंकि वो जैसे क्लोज जाएंगे उनको दांतों का इमेज एनलार्ज दिखेगा, मैग्निफाइड दिखेगा। फिर यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। क्या हो सकता है कॉन्वेक्स मिरर का कोई यूज? हाँ नहीं, कार की लाइट नहीं,
कार के रियर व्यू मिरर में देखिए आप देखेंगे वो कॉन्वेक्स होता है ऐसे, तो वो क्या करता है चीज़ों को छोटा कर देता है। अब इतने छोटे से मिरर हम लोग को तो पूरी पीछे रोड देखनी है, तो वही वो इमेजेस को छोटी छोटी दिखाता है। ये मैंने बताया भी था कि उसमें लिखा भी होता है कि इमेजेस इन द मिरर आर स्मॉलर देन दे अपीयर, मतलब ऑब्जेक्ट्स बड़े बड़े पर वो छोटा दिखा रहा है। ठीक है, इन रियर व्यू मिरर। और ये स्ट्रीट, जैसे आपने देखा होगा स्टेशंस वगैरह में भी ऐसे खड़ा बड़ा सा होता है और ऐसे गोल सा होता है, वो क्या करता है पूरे स्टेशन का आपको ओवरव्यू देने के लिए वो मिरर होता है। अब उसमें आप देखोगे तो पूरा स्टेशन उस छोटे से मिरर में दिख रहा होगा, क्योंकि वो चीज़ों को छोटा कर देता है ना। हाँ मतलब पूरा वो 360 कैसे ही दिखाएगा, वो तो 180 पे है ही। तो वो इसलिए होता है कि अब तो वैसे उसको फोटो वोटो खींचने के लिए यूज़ किया जाता है। हाँ, तो हम लोग नॉर्मल मिरर्स यूज़ नहीं कर सकते हैं वहाँ पे, है ना। और नॉर्मल मिरर यूज़ करेंगे तो उसका फ़ायदा क्या, लोग शक्ल सूरत ही देखते रहेंगे। वो बेसिकली एक कॉशन के लिए होता है कि लोगों को ब्लर, क्योंकि वो सबको बहुत छोटा कर देता है ना। नहीं ऐसा तो नहीं होता है, ऐसे इसको कैसे समझाऊं। नहीं इसका फंक्शन तो मुझे भी नहीं ज़्यादा पता है, लेकिन सोचा जाए इस पर तो क्या कर सकते हैं, क्या क्या इसके। नहीं 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 इसका तो समझ में आता है कि जैसे अपार्टमेंट्स के सामने लगा होता है, तो वो तो मुझे समझ में आता है कि हाँ जैसे अगर कोई गाड़ी अगर टर्न कर रही है तो पीछे रोड उसको दिखती रहे, पूरी रोड। मगर स्टेशंस में क्यों होता है, शायद इस वजह से कि लोग जब चलते रहे तो उनको पीछे की पूरी चीज़ें दिखे, तो वो अवेयर रहे ना कि पीछे से मान लीजिए कोई गाड़ी आ रही है, मतलब जो जो लोग बैगेज कैरी करते हैं या फिर ट्रॉली चल रही है, तो उससे अटेंटिव रहे, पीछे दिखे। तो पीछे कैसे देखेंगे, दो तरफ कैसे देखेंगे, आगे देख के चल सकता है ना बंदा, या तो पीछे देख के चले। हाँ तो वो पूरा पीछे दिखा देता है, तो आगे बढ़ जाएगा वो आगे। हमने को यार इसका यूज तो फिर गूगल करना। स्टेशन मेट्रो स्टेशन पे होता है ये, मगर अपार्टमेंट्स में होता है, जैसे किसी भी गेट की एंट्री हो वहाँ पे होता है ये बड़ा बड़ा। हाँ चलिए इतना ही था, ये चैप्टर हम लोग का ख़त्म हुआ। अब आपका बस एक होमवर्क है, नहीं इसका मेन रखिएगा रियर व्यू मिरर, इसका मेन ये फंक्शन। और अब आपका बस होमवर्क है कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बीच में डिफरेंसेस याद करिएगा, बस फिर ये चैप्टर ख़त्म ही है। बस अगले टर्न से साउंड स्टार्ट करेंगे। वेलकम।